वहाँ लिखा चलो शुरू हो गए काम। चलिए मम्मा शुरू। पेन कहाँ गया? पेन पेन कहाँ गया? ओ जब की न्यू पेन की वो पढ़ा के थोड़ा सा काम निकला, 1 घंटे में क्यों तो खत्म किया। इंडियन साउंड नहीं आ रहा। इसी टाइप के पूछते हैं रैंडम। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? गुड इवनिंग सर आ रही है वॉइस। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग ऑल। ठीक है। ये बताइए, लास्ट टाइम हम लोगों ने फिल्टरिंग देखा था, वो समझ में आया सभी को? यस ठीक है। ओके, कोई डाउट है किसी को? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग रुचि। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस। सर अभी स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा। अच्छा, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। मैंने की नहीं, एक स्क्रीन मिनट शेयर नहीं हो रही है सर। कर दे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है, हाँ, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? तो एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कंबाइन करके डेटा को ऑपरेशन करते हैं। ओके, डेटा में कंबाइन करके ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि आपका ये पांडास डॉक्यूमेंट्स है, इसमें अगर आप सबसे बिलो जाओगे तो आप देखोगे एक रिक्वायर्ड फाइल्स नाम की फाइल है ना, देख रहे हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। ये रिक्वायर्ड फाइल में एक डेटा है जो कि है walmart.csv। वॉलमार्ट के बारे में सबको पता है, जैसे यस बिग सर। बाजार हाँ है, सर। यस सर। जैसे बिग बाजार है वैसे ही आपका वॉलमार्ट होता है एक तरह से। तो ये walmart.csv नाम की फाइल है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा डाउनलोड हो जाएगी। ठीक सर है। एक बार फिर से दिखाइए जरा, कहाँ से है डेटा? ये आपका डॉक्यूमेंट में डेटा है। है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में पांडास में ये पांडास डॉक्यूमेंट है। इसी पांडास डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड फाइल है, रिक्वायर्ड फाइल के अंदर पहली फाइल, ठीक है ना? ओके, ओके ओके। इस फाइल का नाम है walmart.csv। तो ये फाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके पाई चार्म पे जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी फाइल है walmart.csv और एक बार इसको ओपन भी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सप्लोरर पे जाके।
हेलो सर, आपका वॉइस चला गया। स्टक हो गई स्क्रीन। सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क इशू है। वेट वेट वेट, किसी की टीम्स कॉल एंड ऑल आ रही थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। ओके, एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? क्या नहीं नहीं, शो हो नहीं, रहा है सर। लेकिन स्टैक हो गया सर कुछ लोग। हाँ सर, अब हो रही है। ओके, मैं रीशेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये म्यूट कर लीजिए अच्छा सभी लोग। देखिए, जब भी कुछ कोई भी क्वेश्चन ना हो ना तो आप लोग म्यूट कर लिया करिए। आप रुक लोगों गया को सर। बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग म्यूट कर लोगे तो। स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? यस सर, हो सर रही है। ये हो रही है एम सर। लिखा रहा है। ठीक, एक बार रीजॉइन कर लीजिए, एक बार आप रीजॉइन कर लीजिए, है ना? एक बार रीजॉइन कर लीजिए। सब लोग सर। नहीं 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 नहीं, जिनको नहीं शो हो रही है, बाकी सबको शो हो रही है ना? यस सर। यस सर, स्क्रीन शो है। पाइशाम शो हो रहा है? क्या पाइजामा? सर। हाँ सर, हो रही है सर। ठीक, अब सब लोग म्यूट कर लीजिए और इसको समझिए, ठीक है? देखिए, ये मेरा डेटा है वॉलमार्ट का, है ना? ये वॉलमार्ट का डेटा है। डेटा क्या है कि ये स्टोर है। आप जानते हो कि वॉलमार्ट के एक ही शहर में बहुत से स्टोर होते हैं, है ना? तो जैसे ये स्टोर है, ये स्टोर 1 का डेटा है, स्टोर 2 का डेटा है। ये कैसा डेटा है मैं आपको बता देता हूं, चलिए देखिए। एक वॉलमार्ट होता है, वॉलमार्ट में डिपार्टमेंट भी होते हैं ना? ये सुनो, डिपार्टमेंट मतलब यस सर। एक डिपार्टमेंट है ए डिपार्टमेंट, यस सर। जो कि क्लोथ का डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है बी डिपार्टमेंट, जो कि किड्स का डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है सी डिपार्टमेंट, जो से मेल का डिपार्टमेंट है। ऐसे करके डिपार्टमेंट होते हैं और ये एक वॉलमार्ट है। ऐसे ही कितने वॉलमार्ट होंगे, है ना? इस तरह से दूसरा वॉलमार्ट, वहां पे भी ऐसे ही है। थर्ड वॉलमार्ट, वहां पर भी ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही मेरे पास डेटा है, ओके? वैसे सर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर करके होता है। उस पे आपका नीचे वाले पे ग्रोसरी होता है, ऊपर उसके सामान से होते हैं सब। एक पूरा मिला के एक विशाल हाँ, मेगा मार्ट होता है। वैसे ही अलग अलग सर। डिपार्टमेंट है। तो ये जो मेरे पास डेटा है वो ऐसा ही है। ये स्टोर है 1। यहाँ पर टाइप भी है। टाइप क्या है? जैसे एक वॉलमार्ट होगा जो सपोज किसी मॉल के अंदर होगा, है ना? और एक वॉलमार्ट होगा जो खुद का लाइक उसमें होगा, क्या कहते हैं, एक वॉलमार्ट आपकी मॉल के अंदर होगा और एक वॉलमार्ट खुद का वॉलमार्ट होगा बाहर कहीं आउटलेट। समझ रहे हैं? ये सुन। यस सर। यस, तो ये इंडिविजुअल बिल्डिंग। अलग अलग, हाँ, अलग अलग टाइप भी होता है। यस सर। ये डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट 1 है, फिर डिपार्टमेंट 2 है, ऐसे करके डेटा है। ये उनका सेल्स का डेटा है, वीकली सेल, कि ये जो मेरा स्टोर है, स्टोर नंबर 1 टाइप ए डिपार्टमेंट 1 में टोटल कितनी सेल हुई, ओके? तो वो आपका लाइक यहाँ पर शो कर रहा है, वीकली सेल कर रहा है ना? समझ रहे हैं?
ठीक है, बताइए सभी लोग। यस सर। यस सर। यस। ये इस हॉलीडे का डेटा है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इस हॉलीडे क्या है कि मान लीजिए कि अगर हॉलीडे है तो ट्रू, और अगर हॉलीडे नहीं है तो फॉल्स। अगर उस दिन हॉलीडे है तो ट्रू, अगर उस दिन हॉलीडे नहीं है तो फॉल्स। ये टेम्परेचर का डेटा है। टेम्परेचर मतलब कि बाहर कितना टेम्परेचर है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लोग नहीं जाएंगे वॉलमार्ट, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी लोग नहीं जाएंगे वॉलमार्ट, है ना? ये सुनो, होगा ना? यस सर। यस सर। ये फ्यूल प्राइस का डेटा है। अगर फ्यूल प्राइस ज्यादा होगा तो लोग कम जाएंगे वॉलमार्ट, अगर फ्यूल प्राइस कम होगा तो लोग शायद ज्यादा जाएंगे वॉलमार्ट। ओके, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोग कम जाएंगे वॉलमार्ट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो लोग ज्यादा जाएंगे वॉलमार्ट। इस तरह से ये डेटा है। ये डेट 1 है, डेट 2 है, ये इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, ये मेरा डेटा है, ठीक है ना? यहाँ पर एक्चुअली में ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डेटा मैं ले रहा हूं तो मुझे इस डेटा के बारे में बताना था। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, ये वॉलमार्ट के सेल्स का डेटा है। यस सर, नो? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की। एग्रीगेट फंक्शंस, ओके, क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस? सो अगर आप पीडी असाइनमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में, पांडास में, डॉक्यूमेंट के अंदर एग्रीगेटिंग डेटा, यहां पर जाओ, एग्रीगेटिंग डेटा, तो यहां पे बहुत से एग्रीगेट फंक्शन, तो मैं एक एक करके आपको एग्रीगेट फंक्शन बताता हूं, ठीक है? ये सेशन से समझिएगा, नोट से नहीं, सेशन से पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, एग्रीगेट फंक्शन में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन सम करता है, टोटल करता है, ठीक है? आपने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट कर दो pandas as pd, df is equal to pd dot read underscore csv and after that walmart dot csv, और आपने प्रिंट कर दिया df और रन कर दिया। तो ये आपको पहले तो वॉलमार्ट का डेटा शो करेगा। कुछ यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है इस तरह से। ओके, इसमें कितनी रोज है वो भी शो कर रहा है। देखिए 2,82,451 रोज है और 10 कॉलम है ना? ये सुनो, ठीक है? यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे किस कॉलम का सम करने से आपको फायदा है? किस कॉलम का सम करने पे आपको फायदा होगा, बताइए? वीकली सेल। वीकली सेल्स का। वीकली सेल्स। वीकली सेल का सम करने में ज्यादा फायदा है ना, हमें टोटल सेल मिल जाएगी, राइट? यस और नो? ठीक है। यस सर। तो आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपको किस कॉलम पे सम करना है? वीकली सेल पे। तो वीकली, और कॉलम का नेम एक बार देख लेते हैं, वीकली अंडरस्कोर सेल्स का डॉट सम कर दो, और ये क्या करेगा? ये आपको वीकली सेल का सम दे देगा। रन करेंगे, ये देखिए टोटल सम आ रहा है, ठीक है? यस सर। वीकली सेल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका इसने क्या किया? सम कर दिया। ठीक है, सर, ये ये क्लियर है सभी सम को? का हाँ बताइए। सर, जी सर, इसमें जो सम नहीं लिखेंगे तो फिर ये ऐसे फिर वो नहीं करेगा, रन नहीं करेगा वीकली सेल्स का डेटा। नहीं, अगर आप सम नहीं लिखेंगे तो वैसे भी ये तो कॉलम है, कॉलम प्रिंट हो जाएगा वीकली सेल का। ऐसे यही करते हैं ना, अगर हम किसी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ऐसे वीकली सेल लिख देंगे, कॉलम आ जाएगा, है ना? हमने पढ़ा है ना कैसे किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं, तो ऐसे करते हैं। अब हमें अगर इसी कॉलम का सम करना है तो डॉट सम और रन कर दीजिए। ये देखिए आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अब मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, लेकिन ये आ रहा है। तो ये पूरे वॉलमार्ट के सारे सेल्स का सम
तो सम फंक्शन क्या है? एक एग्रीगेट फंक्शन है जो वैल्यूज को कंबाइन करके ऑपरेशन करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यस और नो बताइए। Yes. यस सर। अच्छा, इसी में वीकली सेल में एक और है कि मान लीजिए मुझे सबसे हाईएस्ट सेल जाननी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सेल। तो मुझे बताइए आप लोग हाईएस्ट वैल्यू के लिए अब तक कौन सा फंक्शन यूज करते हुए आए हो? लेकिन चैट में बताइए, म्यूट करके चैट में बताइए, म्यूट करके चैट। देखिए सभी लोग चैट में बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा ना। चैट में बताइए सभी। मैक्स, अब तक आप सभी लोग हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैक्स का यूज करते हुए आए हो। आपको पता करना है कि सबसे हाईएस्ट सेल्स कितनी हुई है, तो आप यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो वीकली सेल में अगर मैं मैक्स का यूज करूंगा तो ये मुझे सबसे हाईएस्ट सेल बताएगा, जो कि $6,93,099.36 की हुई है। ऐसा समझ रहे हैं एवरीवन? ठीक है ना? Yes. ओके। अगर सबसे लोएस्ट सेल जाननी है तो मिन का यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे मिन यूज कर लूंगा। ठीक है, मिन, और ये सबसे लोएस्ट सेल मुझे बताएगा जो कि माइनस में आ रही है। ओके, -4988.94। इसी में अगर आपको एवरेज सेल जाननी है तो एवरेज के लिए हम लोग मीन फंक्शन यूज करते थे ना? एवरेज सेल अगर पता करनी है तो वीकली सेल का मीन कर देंगे, मीन कर देंगे और रन कर देंगे, तो यहाँ पे ये फंक्शन एवरेज सेल आ फंक्शन जाएगी। वीकली सेल्स के ये फंक्शन वीकली सेल्स के पहले यहाँ रखेंगे डेटा फ्रेम के बगल में, तो ये सर रन नहीं करेगा? नहीं नहीं, ये सारे आपके सीरीज के फंक्शन है ना। ये जो मीन फंक्शन है ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, ये कॉलम के बाद वर्क करेंगे कि किस कॉलम पे आप वर्क करना चाहते हो। समझ रहे हैं? ओके, ओके सर। तो डॉट मीन कर देंगे। इसी में एक फंक्शन होता है काउंट फंक्शन। काउंट वीकली सेल के अंदर की वैल्यू को अगर आपको काउंट करना है तो आप बस यहां पे जाओगे और काउंट लिख दोगे, काउंट, और रन कर दो। अब क्या होगा? काउंट आएगा। तो वीकली सेल में कितनी वैल्यू है? 2,82,451। वीकली सेल को काउंट करोगे तो 2,82,451 वैल्यूज हैं इसमें। 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो इतनी। अच्छा, डिपार्टमेंट को काउंट करेंगे तो कितनी आएंगे फिर? सेम आएंगे सर, 2 लाख Same आएंगे सर। सेम आएगी ना, क्योंकि हाँ काउंट फंक्शन बस वैल्यू को काउंट करता है, तो वो देखेगा अच्छा ठीक है डिपार्टमेंट को काउंट करो तो डिपार्टमेंट में भी इतनी ही वैल्यू है, इतनी ही आएंगी, राइट? काउंट फंक्शन क्या करता है? बेसिकली काउंट करता है। समझ गया सभी लोग यहाँ तक? Yes sir. यस ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। सो ये हम लोगों का बहुत ही सिंपल सा वॉलमार्ट का डेटा था जिसमें हमने सम, मैक्स, मिन, मीन, ये कुछ फंक्शन देखे। अभी हम और भी फंक्शन देखेंगे। ठीक है, एक मिनट। कुछ पूछ रहे हैं? सर एक साथ दो का पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट का और उसका सेल्स। कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो एक रिक्वायर्ड फाइल में एक और डेटा है। पीडीएफ असाइनमेंट में आप जाओगे, डेटा एनालिटिक्स में, पांडास में, डॉक्यूमेंट्स में, रिक्वायर्ड फाइल जो है इसमें एक डेटा है पोकेमॉन का, pokemon1.csv। देख रहे हैं सभी लोग? ये सुनो सर पोकेमॉन है। यस सर। यस सर। पोकेमॉन आप लोगों ने देखा होगा मे बी, है ना? Yes sir. पोकेमॉन, हाँ। तो मैं इसे भी कॉपी करता हूँ, पाइचार्म पे जाता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर किसी को पोकेमॉन डेटा सेट के बारे में नहीं पता है तो इसको डेटा साइंस में प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज किया जाता है। जब भी कोई पहली बार पढ़ता है तो उसको पोकेमॉन के डेटा सेट पे बहुत काम करते हैं। पोकेमॉन कुछ नहीं है, एक जापानीज
लाइक वीडियो गेम भी है और ये एक लाइक एनिमेशन भी है, कार्टून भी। ओके, तो इसमें अलग अलग सुपर हीरोज होते थे, पिकाचू एंड ऑल, बहुत से होते थे, और सबकी अपनी अपनी पावर होती थी। ठीक है, किसी के पास एक पावर होती थी, किसी के पास 2 पावर होती थी, कोई एक से ज्यादा स्ट्रांग होता था। इसके बहुत से कार्ड गेम एंड ऑल भी आते थे जो मतलब बचपन में हम लोग काफी खेलते भी थे। ओके, ये उसी का डेटा है। तो यहाँ पे ये पोकेमॉन को अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन एक्सप्लोरर और पोकेमॉन, तो देखिए ये सब पोकेमॉन है। ये एक पोकेमॉन है, इसका नाम है बुल्बासौर। आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो ये मिल भी जाएगा। इसके पास 2 तरह की पावर है। एक पावर है ग्रास पावर। अब ग्रास पावर भी किसी तरह की पावर होती थी उनके पास, और एक पावर है पॉइजन पावर। तो इनके पास 2 टाइप की पावर है। मे बी शायद एक पॉइजन से ये अटैक करते थे, मे बी शायद कुछ ग्रास से भी अटैक करते होंगे। जैसे इसमें देखिए ये पोकेमॉन है, इसकी 2 टाइप है, एक फायर एक फ्लाइंग। तो एक ये फायर से अटैक करता था और एक ये फ्लाई कर सकता था। लेकिन एक पोकेमॉन है जिसका टाइप फायर है और फ्लाइंग नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक ही टाइप है। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर आप देखिए तो एक टोटल नाम का कॉलम है। मैं इस कॉलम को अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, सेव कर दिया इसे। इसमें एक कॉलम है जिसका नाम है एचपी। एचपी का मतलब हेल्थ पावर होता था। जिसका एचपी ज्यादा होता था वो ज्यादा देर तक फाइट कर सकता था, जिसका एचपी कम होता था वो कम टाइम तक फाइट कर पाता था। ये अटैक है, जिसका अटैक स्कोर ज्यादा होता था ऑब्वियसली वो ज्यादा अटैक कर पाता था, जिसका अटैक कम होता था वो कम कर पाता था। डिफेंस है, डिफेंस में भी ज्यादा कम। स्पेशल अटैक का मतलब है कि अगर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फाइट हो रही है तो वहां पे वो पोकेमॉन स्पेशल अटैक करता था। तो स्पेशल अटैक में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी, लेकिन स्पेशल अटैक में क्या है कि अगर स्पेशल अटैक ज्यादा है तो ज्यादा अटैक कर पाता था, कम है तो कम कर पाता था। वैसे स्पेशल डिफेंस है। वैसे यहाँ स्पीड है। स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड कितनी थी, और ये जनरेशन है। जनरेशन का मतलब है किस जनरेशन का था। जैसे अमिताभ बच्चन एक अलग जनरेशन के एक्टर है और वरुण धवन एक अलग जनरेशन के एक्टर है, तो ये उनकी जनरेशन होती थी। कोई 1 जनरेशन है, कोई 2 जनरेशन है, ऐसे। और ये लेजेंडरी, जैसे अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी एक्टर है और कोई है जो नहीं भी है। ठीक है, से वरुण धवन लेजेंडरी एक्टर नहीं है। तो वैसे ही जो फॉल्स है वो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, लेकिन जो ट्रू है वो लेजेंडरी पोकेमॉन। समझ है सभी लोग? ये सुनो। सर नहीं। यस सर यस सर। हम्म। यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ टाइप 2 में कितनी वैल्यू है। ठीक है, लेट मी लोड पोकेमॉन डेटा, और अब आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन सब लोग चैट में बताइए कि मैं ये समझ पाऊं कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पोकेमॉन 1.csv नाम के फाइल को लोड कर लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप 2 में कितनी वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। टाइप 2 कॉलम में कितनी वैल्यू है, तो मैं चैट ओपन कर रहा हूं और आप लोग मुझे बताइए। काउंट, बिल्कुल काउंट फंक्शन यूज करेंगे अगर हमें ये पता करना हो कि टाइप 2 में कितनी वैल्यू। अच्छा, टाइप 2 में कम वैल्यू है और टाइप 1 में ज्यादा है, लग रहा है ना ऐसा? ये सुनो, यस सर राइट? यस सर। यस सर टाइप 2 हाँ। में ब्लैंक ही है हाँ। बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा प्रिंट df टाइप 2 डॉट काउंट कर दो और रन कर दो, तो ये आपको 414 दे देगा, है ना? सर अच्छा, काउंट फंक्शन कहां कहां यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं? चैट में बताइए, कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते? सब सर में। टाइप 2 में शायद नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना। तो आ तो गया टाइप 2 में काउंट 414 वैल्यूज है। अच्छा अच्छा स्ट्रिंग सॉरी। से मतलब नहीं है। अच्छा अब अच्छा सब में काउंट होगा तो सर, सब काउंट में करता होगा। है ना, काउंट फंक्शन का यूज हर कॉलम में कर सकते हैं ना, ये सुनो। बिल्कुल कर यस सकते हैं। यस यस सर, यस सर, यस। हर कॉलम में कर सकते हैं, बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं कर
करने से ज्यादा फायदा है। लेकिन करने को हम सभी में कर सकते हैं, राइट? करने को सभी में कर सकते हैं। हाँ। अब बात करते हैं सम फंक्शन की। सम फंक्शन हम किस कॉलम में यूज कर सकते हैं? इंटीजर और फ्लोट वैल्यू। बिल्कुल, जितने भी आपके इंटीजर कॉलम है, फ्लोट कॉलम है, उसमें कर सकते हैं, राइट? जैसे अगर मैं सभी पोकेमॉन का टोटल हेल्थ पावर देखना चाहूं तो मैं एचपी का सम कर सकता हूं, यस और नो? कर सकते हैं यस ना? सर। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे अगर सभी पोकेमॉन का टोटल हेल्थ पावर देखना चाहूं तो मैं एचपी डॉट सम कर दूंगा और रन कर दूंगा, आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूं कि मुझे एचपी का भी सम मिल जाए, अटैक का भी सम मिल जाए, डिफेंस का भी, स्पेशल अटैक का भी, स्पेशल डिफेंस का भी और स्पीड का। अगर मैं इन सब का टोटल सम चाहता हूं तो मैं बहुत ही सिंपल टास्क यहाँ पे करूंगा। मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। यस यस सर। सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास एचपी, कर देंगे। मैं यहाँ पे अटैक, है ना, और क्या क्या है, स्पेशल अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, है ना? तो डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस और स्पीड, ये सारे ऐड करके इनका सम कर देता हूं और रन कर दूंगा। ये देखिए, अब मेरे पास एचपी सारे पोकेमॉन का हेल्थ पावर का सम आ रहा है, अटैक का, डिफेंस का, स्पेशल अटैक का, स्पेशल डिफेंस का और स्पीड सभी का आ रहा है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, इसने जो सम किया है वो कैसे किया है? ऐसे किया है ना? वर्टिकल। कॉलम 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 में किया है, राइट? यस और नो? कॉलम। यस सर। यस सर। यस। सभी कॉलम कॉलम में किया है। ओके, एक तो क्वेरी है सपोज, सर, इसमें कोलोन दे के नहीं कर सकता है सर? मतलब इतना से मतलब एचपी से स्पीड तो हम लेगा तो बीच का मेंशन नहीं करेगा, और ऐसे कुछ फंक्शन है क्या? नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैं अभी बताऊंगा, अभी अच्छा, बताऊंगा, पहले ये ठीक है देख लीजिए। अभी इसने सारी वैल्यूज कॉलम कॉलम में सम किया है, तो जब भी आप सम करते हो, मैक्स करते हो, मिन करते हो, मीन करते हो, काउंट करते हो, ये तो कॉलम पे ही काम करता है ना? ये सुन, यस। यस सर। यस सर। यस सर। राइट? अगर आपने कहा कि मुझे एचपी का मैक्स बताओ तो कॉलम पे ही वर्क करेगा। लेकिन जब मल्टीपल कॉलम इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे ये भी तो हो सकता है ना कि मुझे इस पर्टिकुलर पोकेमॉन का एचपी, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस और स्पीड, इसका सम करके जो वैल्यू आए वो मुझे दो, यानी कि रो वाइज सम करो, ऐसे हो सकता है ना? यस सर। यस सर। तो अगर आप नॉर्मल लिखोगे, अगर आप नॉर्मल लिखोगे सम, तो वो सभी कॉलम का सम करेगा, ठीक है? हर कॉलम की वैल्यू का, एचपी के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका सम, अटैक के अंदर जितनी वैल्यू उसका सम। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो रो वाइज सम हो जाए, रो वाइज सम हो कि एचपी, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, ये सारी जितनी वैल्यू है 45, 49, 49, 65, 65, इसका सम आ जाए रो वाइज। तो यहां पर एक पैरामीटर पास करते हैं एक्सेस, और एक्सेस की वैल्यू देते हैं 1। क्या है ये एक्सेस और वैल्यू 1? हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, लेकिन हम लोगों ने एक बार नंपाई में कवर किया था
कि Yes, sir. Yes, sir. X and Y axis. हाँ एक्सेल बाय एक्सेस। हाँ x और y होता है 0, x होता है 1, याद है आप लोग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अगर आप इसे बोलते हैं एक्सिस, तो अगर आपको रो में काम करना है ऐसे, तो आप एक्सिस की वैल्यू 1 देते हो, और अगर आपको कॉलम में काम करना है ऐसे, तो आप एक्सिस की वैल्यू 0 देते हो। बाय डिफॉल्ट आपका जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इनकी बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू होती है 0। इसलिए ये सभी के कॉलम में ऑपरेशन करते हैं कि एचपी कॉलम का सम दे दिया, अटैक कॉलम का सम दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं रो में आए, रो में आए, मतलब ये 40, ये जो आपका है पूरा 45, 49, 49, 65, 65 इसका सम, फिर 60, 62, 63 इसका सम, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक्सेस 0 की जगह लिख दोगे 1, और अब अगर आप रन करोगे तो ये जो पहली वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू, ये एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पोकेमॉन बल्बासौर पोकेमॉन जो है, इसका टोटल पावर है 318। समझ रहे हैं? सुनो, ये जो है Yes, 318, ये जो 405 है, ये आपके दूसरे पोकेमॉन का है, 60 + 62 + 63 + 80 + 80 + 60। और क्योंकि ये कॉलम आ रहा है, देखो आ तो एक कॉलम ही रहा है ना, ये कॉलम ही तो है। Yes, sir. तो क्यों ना मैं इसे स्टोर कर लूं? क्या मैं इसे एक नए कॉलम में स्टोर नहीं कर सकता? मैं ऐसे नहीं लिख सकता df पावर इज इक्वल, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिंट करूंगा मेरे डेटा फ्रेम को, तो एक नया कॉलम मिल जाएगा पावर नाम का, और उसके अंदर ये सारी वैल्यू Yes, sir. होगी। प्रिंट करता हूं df और रन करता हूं, तो देखिए पावर नाम का कॉलम आ रहा है। पहले पोकेमॉन की टोटल पावर, दूसरे पोकेमॉन की टोटल पावर, थर्ड पोकेमॉन, फोर्थ पोकेमॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कॉलम कॉलम में ऑपरेशन करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रमेश, सुरेश, हिमेश, मैथ, फिजिक्स, ठीक है, 10, 20, 30, 20, 30, 40। अगर मैं कहूंगा मैथ का और फिजिक्स का सम कर दो, मैथ का और फिजिक्स का सम कर दो, अभी राइट नाउ ये क्या करेगा? इनका सम करेगा ना, यस और नो? Yes, sir. तो मैथ का Yes, क्या आ sir. जाएगा? मैथ का आ जाएगा 60, और फिजिक्स का आ जाएगा 90, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैंने कहा नहीं, ये काम करो एक्सेस की वैल्यू 1 दे दो, तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आएंगे सर। 3. हाँ 30, 10, 50 और 20, 70। 30, 20, 30, 50 और 30, 40, 70, राइट? समझ गए सभी लोग? यस बताइए। Yes, Yes. sir. तो ये हम लोगों का एक्सेस होता है। तो अगर आप एक्सेस नहीं लिखोगे तो कॉलम में ऑपरेशन होगा, नहीं तो फिर रो में ऑपरेशन होगा, अगर आपने एक्सेस की वैल्यू 1 दे दी। अच्छा, अब एक और बात, यहां पर आप लोग थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। मुझे एक बात बताइए, ये सारी वैल्यू आपको ऐसे मैन्युअली लिखनी पड़ रही है ना, इस तरह से ऐसे, यस ये Yes, sir. कोई ऐसा वे होता कि हमें ये सारे कॉलम मैन्युअली ना लिखने पड़ते? तो देखिए ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, और धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आती। लेकिन आपको एक्चुअली में क्या चाहिए? आपको चाहिए एचपी, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, स्पीड, राइट? यही चाहिए ना, ये 4 कॉलम, ये इतने कॉलम चाहिए। Yes, sir. तो याद है हम लोगों ने फिल्टरिंग पढ़ी है? Yes, sir.
और Yes, sir. बाहर बाहर से फिल्टरिंग करनी है, और बाहर से फिल्टरिंग के लिए आई लॉग I love. हम iLog का यूज कर सकते हैं, Yes. राइट? Yes, sir. हमें सिर्फ इतना डेटा चाहिए, आईडी का इंडेक्स नंबर है 0, नेम का 1 है, 2 3 4 4 5 6 7 8 9, तो 10 तक, 4 से लेकर 10 तक, राइट? Yes, sir. रो हमें सारी चाहिए, कॉलम हमें 4 से लेकर 10 तक चाहिए, ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. है? तो वही बाहर की फिल्टरिंग हम नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रिंट df.ilog, रो मुझे सारी चाहिए 0 से लेकर, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर छोड़ दें। हाँ रो सर। हमें सारी चाहिए, Yes, sir. कॉलम हमें चाहिए 4 से लेकर 10 तक। तो अगर आप रन करोगे तो वही डेटा आएगा, यही आएगा। अगर आप Yes, sir. ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, दोनों ही सेम रिजल्ट देगा ना। अगर आप ऐसे लिखोगे 0 से लेकर लास्ट तक और 4 से लेकर 10, तो भी वही सारा डेटा आएगा। और अगर आप ऐसे लिखोगे DF, HP, अटैक, डिफेंस एंड ऑल सारे एक एक करके, तो भी वही डेटा आएगा, राइट? Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes. तो क्या मैं यहाँ पे ये हटा देता हूं, ये df.ilog 0 से लेकर 4 से लेकर 10, 0 से लेकर सारी रो और 4 से लेकर 10 तक सारे कॉलम, ऐसे ही लिख दूं, df.ilog 0 से लेकर लास्ट तक और 4 से लेकर 10 तक सारे कॉलम डॉट सम एक्सेस। बात तो एक ही हो गई ना, सुनो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप रन करोगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट देगा। मैं प्रिंट कर देता हूँ df और रन कर देता हूँ, देखिए पावर आ रहा है 318, 405 एंड ऑल सब आ रहा है। ओके, क्लियर है? बताइए। Yes, sir. यस सर। किस किस को नहीं क्लियर है कि ये क्या कर दिया df.ilog लिख के, बताइए। किसी को नहीं क्लियर हो तो Yes, sir. Clear है. यस सर, ये सिंपल वे है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? सर एक बार वो कमांड दिखाइएगा, अपने जो उधर था ना, मुझे एक बार वो रीड करना है। मेरे डेटा फ्रेम में फिल्टर कर दो सारी रोज कॉलम 4 से लेकर 10 यानी 4 से लेकर 9 तक, जो डेटा आएगा उसका सम कर दो। ओके सर एक क्वेरी है। सर अगर इसको उल्टा करना होता, उल्टा मतलब जैसे x is 0, एक्सेस 0 तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट होता है। एक्सेस 1 तो क्या बाय करता डिफॉल्ट रहता है। है? देखो एक्सेस 0 कॉलम पे वर्क करता है, ठीक है? एक्सेस 1 रो पे वर्क करता है। अगर आपने एक्सेस 1 हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 है, तो अब ये कॉलम पे वर्क करेगा। अब ये आपको हर कॉलम पे वैल्यू देगा, ऐसे नहीं देगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप, अब ये हर कॉलम पे सम करेगा। ये देखिए, एक मिनट, सर मेरा यहाँ अब query ये आपको था। बताएगा कि HP कॉलम में, एक मिनट, HP कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका सम कर देगा, है ना? HP कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका सम कर देगा, अटैक कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू है उसका सम कर देगा, तो ये कॉलम कॉलम चलेगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस की वैल्यू 1 दे दी तो फिर ये रो रो चलेगा, ऐसे सम करेगा, 60 62 63 80 80 60, ऐसे, समझ रहे हैं? ओके Yes, sir. Yes, sir. सर ओनली मुझे HP 4 to 8 और 10 कॉलम का अगर सम करना हो तो, जैसे आपने 4 to 10 दिया है, हाँ, अगर मुझे 4 to 8 करना है और उसके बाद 9 एस्केप करना है और 10 का कंसीडर करना है,
तो उससे कैसा? देखो कुछ कैसे? चीजों के बहुत शॉर्टकट नहीं निकाले जाते। अगर ऐसा है ही नीलेश तो मैं तो कहूंगा मैनुअली लिख दीजिए, लिख ओके। सकते हैं ना मैनुअली, है हाँ। ना। बहुत ज्यादा इधर उधर कॉलम है तो मैं तो एडवाइस करूंगा मैनुअली ही लिख दीजिए। ओके सर मैं क्या बोल रहा था सर, हम्म बोला था क्या कि मान लीजिए 50-100 कलाम है और उसका हम्म। बीच का कोई मतलब लीजिए 20 से 30 लेना चाहता हूँ, तो वो कॉलम का जो हेड का जो नेम रहेगा उससे इसी तरह से इंडेक्स जैसे दिया है ऐसे नहीं हो सकता है ना? आई लॉग जो होता है वो आपका इंडेक्स पे ही वर्क करता है ना, ठीक है। नहीं, हम लोग आई लॉग छोड़ के कोई ऐसे कोई मतलब हम कॉलम का हेड दे दिया, मान लीजिए हेड है और लास्ट में फीड है, उसके अंदर मान लीजिए आगे पीछे बहुत सारा कॉलम है, तो हम इतना गिनती करने का टाइम नहीं है, हम फर्स्ट वाला दे के लिया, मुझे बीच का जहाँ से चाहिए और लास्ट वाला जहाँ तक चाहिए वहाँ दे दिया, वो जैसे कोलोन दे के करता हूँ, तो ऐसे मतलब हेड का नाम लिख के ऐसे नहीं होगा ना सर? हो जाता है, बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। लेकिन पहले यहाँ तक बताइए, सभी को समझ में आया? हाँ सर, तो क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर यहाँ तक समझना जरूरी है क्योंकि ये सब पार्ट थोड़े लॉजिक इंप्रूव करते हैं आपके। अब मैं आप लोगों को कुछ एक अलग पार्ट बताने जा रहा हूं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने आपको फिल्टरिंग में नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ पे फिल्टरिंग में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो आई लॉक होता है वो अंदर अंदर फिल्टरिंग करता है ना, यस और नो? सॉरी, उल्टा बोल यस दिया मैंने, उल्टा बोल दिया मैंने। आई लॉक नो। बाहर बाहर आई फिल्टरिंग लोग करता बाहर हाँ जी। फिल्टरिंग करता है। है। है ये भी सही, गलत नहीं है ये। दूसरा है आई लॉग सिर्फ इंडेक्स पे काम करता है ना। आपने अभी देखा, रो हो तो इंडेक्स, कॉलम हो तो इंडेक्स, राइट, है ना। यस सर। लेकिन आपका जो लॉक होता है, लॉक आपका बाहर भी फिल्टरिंग कर सकता है, अंदर भी फिल्टरिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये पार्ट मैं बता रहा हूं, आप लोग अभी फ्राइडे सैटरडे संडे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी बाहर फिल्टरिंग करनी हो तो आई लॉक ही यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉक क्या होता है, लॉक बाहर भी फिल्टरिंग करता है, अंदर भी फिल्टरिंग करता है, लेकिन लॉक में एक खासियत होती है। लॉक में अगर आप लिखते हो 0 से लेकर 5, तो वो 0 भी कंसिडर करेगा, 5 भी करेगा। वो ये नहीं करेगा कि 0 1 2 3 4, वो 0 से लेकर 5 सारी वैल्यूज देगा। समझ रहे हो आप लोग? लॉक आई लॉक में यस नहीं होता ना। आई लॉक में होता है कि अगर आपने लिखा आई लॉक 0 to 5, तो वो 0 4 1 तक 2 काउंट 3 4 ही देगा। लेकिन लॉक में क्या होता है, वो 0 5 सबको कंसिडर करता है। समझ के इतना पार्ट समझे? पहले बताइए। सभी लोग यस सर। यस सर। अब अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपको मान लीजिए स्टार्टिंग के 0 से लेकर 10 तक आपको रोज चाहिए, तो आप लिख सकते हो प्रिंट df.log, और आप यहां पे लिख सकते हो 0 से 10, और आप अगर ये लिखकर भी रन करोगे तो भी आपको 0 से देखो 10 तक मिलेगा। आई लॉक में 0 से 9 तक मिलता है, यहाँ 0 से 10 तक मिलेगा। ये भी कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि कई टास्क ऐसे होते हैं जो इससे भी हो जाते हैं, उससे भी हो जाते हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपको ये भी याद रहे कि हाँ ये भी कर सकते हैं। अब किसी ने आई लॉग से किया, आपने लॉग से किया, ना वो गलत है ना आप गलत, ये भी सही है। समझे? पहले यहां तक 0 से 10 तक देखिए, आ गया ना, मिस नो? सर बताइए, रो आ गई 0 से 10 तक। इसी में ये अब एक और बात होती है लॉक में। लॉक में क्या होता है कि इंडेक्स जो होता है आपका, कॉलम, ये जो रो है जो लिखा है वही यूज करते हैं, और ये जो लॉक में ये कॉलम होता है ना, लॉक में कॉलम में इंडेक्स नहीं काम करता। अगर आपने कहा मुझे स्टार्टिंग के 0 से लेकर 3 तक रो इंडेक्स चाहिए, रो कॉलम में, आप रन करोगे आपको एरर दे देगा, कहेगा लॉक में कॉलम ऐसे नहीं देते। लॉक में सीधे सीधे कॉलम का नेम लिख देते हैं, जैसे कि आईडी चाहिए, नेम चाहिए, टाइप 1 चाहिए, आप यहां पे जाइए और ऐसे लिख दीजिए
आईडी से लेकर टाइप 1 तक चाहिए और रन कर दीजिए। और ये नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की। आई स्मॉल नहीं है, आई अपर केस में। आईडी से लेकर टाइप 1 तक ये देखिए। कॉलम जो लिखा है वैसे लिखते हैं, इंडेक्स जो लिखा है वैसे लिखते हैं। मतलब लॉग क्या करता है, जो लिखा है जैसा लिखा है वैसा ही लिखते हैं, है ना। 0 से 10 है, 0 से 10 आएगा। आईडी से टाइप 1 तक चाहिए, आईडी से टाइप 1 ही लिख दीजिए। समझ रहे हैं? ये सुनो। यस सर। ओके। यस सर। तो अब जो परितोष पूछ रहे थे वो सोचिए कैसे होगा। एचपी से लेकर स्पीड तक चाहिए मुझे और रो सारी चाहिए। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता अब, df डॉट लॉक 0 से लेकर सारी रोज और कॉलम एचपी से लेकर स्पीड तक और रन कर दीजिए। देखिए आगे, है ना। समझ रहे हैं? यस सर। यस और नो बताइए एवरीवन। यस सर। आई लॉक में sir. लिखते तो कैसे लिखते? यस सर, Print? ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, प्रिंट df डॉट आई लॉक 0 से लेकर सारी रोज और कॉलम कैसे लिखते? कॉलम काउंट करते कि 0 1 2 3 4 से लेकर 10। तो यहाँ पे 4 से लेकर 10 लिखते। आई लॉक में इंडेक्स के अलावा कुछ नहीं देते, तो भी वही आ जाता, ये भी वही आ जाता। जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। लॉग लेकिन क्या होता है, जो लिखोगे जैसा लिखोगे वैसा ही आए, है ना। अगर आपने 0 से लेकर लास्ट तक लिखा है सारे आ जाएंगे, एचपी से लेकर स्पीड तक लिखा है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे सभी लोग यहाँ तक? बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। इसमें भी फंक्शन काम करेगा सर? क्या? मतलब ये जो लॉग में जो हम स्पीड से लेकर एचपी से लेकर स्पीड दिया, सम उसका फंक्शन ना। कॉलम का जो हाँ साम या मीन, हाँ वो सब तो वर्क करेगा ही ना, वो दूसरा पार्ट है। अब इतना डेटा आ गया, इस पे ही तो सम करोगे ना आप, है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा df पावर इज इक्वल टू df डॉट लॉक 0 से लेकर लास्ट तक सारी रो और hp से लेकर स्पीड तक सारे कॉलम डॉट सम कर दो। एक्सेस की वैल्यू 1 पास कर दो। बात तो वही है, इतना डेटा तो आपको यही रिजल्ट दे रहा है, बस इसी के आगे सम करना है। और अब आप प्रिंट कर दोगे df और रन कर दीजिए तो भी वही आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है सभी को? बताइए। क्लियर है, ऐसे Yes, ही sir. तो सुविधा रहे। कंफ्यूजन हो यस गया। सर। कंफ्यूजन हो गया? यस सर। किस किस को कंफ्यूजन हो गई है बताइए। सर मुझे भी हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूजन तो, किस- लॉक और आई इसमें। मतलब क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। देखिए, मैं एक ही काम को दोनों से करके दिखाता हूं, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग के 5 रो चाहिए एंड स्टार्टिंग के 2 कॉलम चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं? Yes, sir. अब यही मैं आई लॉक से करके दिखाता हूं। प्रिंट df डॉट आई लॉक 0 से लेकर 5। अगर मैं 0 से लेकर 5 लिखूंगा तो कौन कौन सी रो आएगी? 0 1 2 3 4, ये 5 रो आएंगी। ये सुनो, यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो अभी मैं रन करूंगा, देखिए 5 रो आ रही है, 0 1 2 3 4, देखिए 5 रो 12 कॉलम। स्टार्टिंग के 2 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर 0 से लेकर 2 लिखूंगा तब मेरी 0 और 1 कॉलम आएगा। तो देखिए आईडी और नेम,
ये आईलॉक निधि और आनंद समझ में आया? पहले ये आईलॉक यस यस सर। सर। यही सेम टास्क मैं लॉग से करता हूं, सेम टास्क। प्रिंट df डॉट लॉग। अब देखिए मुझे 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक सारी वैल्यू चाहिए ना, जो लिखा है जैसे लिखा है वैसा ही लिखते हैं, है ना? समझ रहे हैं आप? स्टार्टिंग के 5 रो का मतलब हो जाएगा कि 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 0 to 4 ही लिख दूंगा, क्योंकि लॉग जो होता है वो, म्यूट कर लीजिए, लॉग जो होता है वो एंड वैल्यू और स्टार्ट वैल्यू सबको लेता है। समझ रहे हैं? ऐसे आई लॉक में वो 5 को छोड़ देता है ना, वो 2 को छोड़ देगा, Yes, इधर sir. 5 को छोड़ देगा, इधर 2 को छोड़ देगा। लेकिन लॉग में क्या है, अगर 5 रो चाहिए तो 0 1 2 3 4 चाहिए, तो 0 1 2 3 4 वही 0 to 4 ही लिख दो। रन करेंगे आप, देखिए 0 1 2 3 4 आ रहा है। तो पहले तो लॉग में क्या होता है कि जो लिखा है वही आ जाता है, 0 से 4 है, 0 से 4 आ जाएगा। दूसरा, कॉलम में इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं, कॉलम में कॉलम का नेम देते हैं। क्या चाहिए? आईडी और नेम चाहिए। तो बस यहाँ पे जाइए और लिख दीजिए मुझे आईडी से लेकर नेम तक चाहिए, तो भी आ जाए। समझ रहे हैं? आई लॉक में सिर्फ इंडेक्स देते हैं और आई लॉक में एक वैल्यू बढ़ा कर देते हैं। लॉक में जो लिखा है जैसा लिखा है वैसा ही, 0 से 4 चाहिए तो 0 से 4 लिख दो, आईडी से नेम चाहिए आईडी से नेम लिख दो। समझ रहे हैं? हाँ सर, अब ओके। Yes, Yes. sir. Yeah, okay, okay. ठीक है, ठीक है। सो ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन है और ये हम लोगों का आईलॉक लॉक का थोड़ा सा फिल्टरिंग है जो मैंने बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आपका मंडे को, ओके? सुपर सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अब हम लोग एनालिसिस करने पे आ चुके हैं। मंडे से हम लोग अब एनालिसिस करेंगे। समझ रहे हैं? वैल्यू काउंट, ग्रुप बाय, बहुत से ऐसे Yes, sir. टॉपिक है जो अब हम लोग, मतलब अभी तक आपने क्या किया कि अभी तक आपने नमपाई पांडास आपने देखी है, काफी कुछ कवर किया है, बहुत कुछ है, लेकिन अब हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, तो वो हम लोग मंडे से करेंगे। ठीक है ना एवरीवन? ओके Okay. ओके Yes, सर। sir. ओके सर, Okay. ठीक है सर असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे या बीच में? हाँ हाँ, असाइनमेंट आप करिए। मैं आपको शो करता हूँ, पीडी असाइनमेंट पे जाइए, डेटा एनालिटिक्स पांडास असाइनमेंट में देखिए एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय है यहाँ पे, है ना? Yes, sir. ये Yes. रीडिंग एंड लोडिंग Yes, द sir. डेटा है। देखिए ये रीडिंग एंड लोडिंग द डेटा है, डेटा फ्रेम फंक्शन प्रॉपर्टी है, सीरीज बेसिक ऑपरेशन है, फिल्टरिंग इन पांडास है, एडवांस फिल्टरिंग है, एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय है। ठीक है, आप ये सारे कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आराम आराम से हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और आपने Okay. वो लोकेशन नहीं शेयर करी, आपने कहा था ना आप लोकेशन शेयर करोगे। किसकी लोकेशन? सर इसी प्रोजेक्ट की मैंने कहा था ना कि मुझे ये एक्सेस नहीं। हो जावे। अच्छा, मैं ये यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, चैट Okay, से। सर जैसे वो फर्स्ट असाइनमेंट दे रखा है ना इसका, रीडिंग एंड लोडिंग द डेटा का सर, हाँ हाँ तो हाँ। मैं इसको देख रहा था, इसमें तो HTML का दे रखा था सर कुछ वो तो वो इसके वो देखिए वो नोट्स मैंने ही बनाए हैं, है ना? HTML जो है उसमें डेटा बहुत ही मतलब आता ही नहीं है पहले तो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने में ना एक तरह का गिल्ट है, और वो गिल्ट मुझे है। मैं आपको अनइम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करूं, है ना, आपको लगेगा वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे सीखोगे, कवर करो, बट मुझे पता है कि ना ही वो जरूरत है उसकी, ना ही उसका यूज केस है, तो उसको मुझे हटाना है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? सर थोड़ा सा तो वो सर जो डिटेल सेंस वाला असाइनमेंट कैसे करेंगे सर? उसके अंदर ही तो है उस असाइनमेंट के अंदर ही रखा है क्या? और इसमें रीड जेसन के HTML? लिए भी या HTML का वो क्वेश्चन? नहीं नहीं, देखो HTML का क्वेश्चन आप मत करो ना, HTML जेसन का मत करो अभी, ठीक है? जो मैंने बताया वो करो आप। समझ रहे हैं? हाँ, सर बोला था वो यहाँ जो पे रिटेल का जो Okay, sir.
रिटेल सेल का जो फाइल था ना, ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ये सारे जहां पे फोर्थ फिफ्थ है उसको छोड़ दीजिए, है ना। जो पार्ट अभी नहीं बताया उसको मत करिए। ये पार्ट हम तब कर सकते हैं जब मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बीच में अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने में प्रॉब्लम होगी आपको, समझ रहे हैं। ये जो बैच है, ये बैच जा रहा है, अच्छा जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक पे टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक है। तो जहां पे जेसन या फिर HTML है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे करिए, समझ रहे हैं। ओके। और Okay, प्रोजेक्ट हमें का लिंक डाउट, शेयर कर दीजिए ना सर। कौन सा प्रोजेक्ट? हेलो, हाँ हाँ आपने हाँ, बोला था ना सर रिटेल का जो फाइल है सर, वो वाला कहाँ है सर? हमको नहीं मिल रहा था। ये डेटा एनालिटिक्स में ही है सारी फाइल। पांडास में आप जाओगे ना, डॉक्यूमेंट के अंदर ही है सारी फाइल। म्यूट कर लीजिए, बहुत नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये रीडिंग और लोडिंग डेटा में ये सारी फाइल है। मैं यहाँ पे देखिए रिटेल सेल है, डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऑपरेशन, है ना, ये वाली फाइल, समझ रहे हैं। ये देखिए इसमें सेकंड वाले में जब हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे तो ये फाइल डाउनलोड करने को कहा था ना मैंने आप लोगों से, रिटेल सेल्स, इसको डाउनलोड कर हाँ लीजिए, सर। ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और है, क्या क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फाइल्स है। तो मैं सारी फाइल रिक्वायर्ड फाइल में डालता चला जा रहा हूँ, मैं भी वो सारी भी डाल दूंगा। तो कोई भी फाइल डाउनलोड करनी होगी रिक्वायर्ड फाइल में जाके डाउनलोड कर लीजिए, समझ रहे हैं। ओके, देखिए आपको क्या करना है, आज मैंने जो बताया प्लीज इसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको कहा था कि 4 डेज का जो सेशन होता है वो 3 आवर्स में 3 डेज में कवर कर सकते हो आप। तो वो हाफ हाफ आवर लेकर प्लीज वीडियोस देखकर आप करोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कवर होना है। हाँ वो प्लीज करिए सभी लोग, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो फिर मैं आपको बताऊं, आपको चीजें फिर समझ में आती है, ठीक है। वो नहीं हो रहा है तो फिर नहीं आएंगी। वीडियोस देखिए, ठीक है, और इससे प्रैक्टिस जरूर करिए, समझ रहे हैं। बाकी ये पीडीएफ Yes, sir. असाइनमेंट है, डेटा एनालिटिक्स में यहाँ पे असाइनमेंट है, ठीक है। ये सारे असाइनमेंट है, जो नहीं हो रहे कोई बात नहीं, एक सेशन लूंगा मैं, उसमें बताएगा जो जो नहीं होंगे, है ना, वो देख लेंगे। और फिर उसके बाद जो हो जाएंगे वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वीडियोस देखिए, इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप पाइथन के असाइनमेंट तो करते थे लेकिन आपको स्ट्रिंग के फंक्शन नहीं याद रहते थे। अब जब स्ट्रिंग के फंक्शन ही नहीं याद है तो पाइथन के असाइनमेंट कैसे होंगे, समझ रहे हैं। तो वही है कि जब तक आपको आई लॉग लॉग, जब तक आप वीडियोस देखकर उसे बार बार रिपीट नहीं कर लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आई लॉग है, आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, कॉलम को एक्सेस करना है, जितना हो सके वो देख लीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी सभी लोग मंडे को जरूर ज्वाइन करिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन। ओके ओके Sir. ओके ओके देन बाय Okay, बाय। sir. Good night, sir. गुड night, नाइट, Good night, all. sir. Good night, sir. गुड नाइट। Yeah, Good night, night sir. all. Good night, Abhishek sir. Good night, Santosh. Good night all.